देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। मैं अक्सर और बेशतर अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इसी बात पे इख्तलाफ करता हूँ कि जिस बात में, जिस फैसले में और जिस स्टैंड में आपके दम खम ना हो ना, वो स्टैंड आप लिए ही ना करें। अभी आप देखिए कि हमें ये पिछले 4 से 5 महीने जो इन लोगों ने रामलीलाएँ सुनाई, जो इन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ इन्हें सुनाई और जिस तरह की लॉजिक ये लोग हमें पेश करते रहे, लेकिन पलट कर उसी के ऊपर वापस जा रहे हैं। रिवर्स गियर इनका लग रहा है। हमेशा इसी बात का इख्तलाफ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का इख्तलाफ, ऐसा क्या इख्तलाफ आ गया। जी हाँ नाजरीन, ख़बर आ चुकी है बड़ी और उसको बनाने जा रहे हैं हम। ब्रेकिंग न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बाबर आजम, नसीम शाह और शादाब खान और अब्बास अफरीदी और नियाज़ी। ये जो मैंने नाम गिनवाए आप लोगों को, इन लोगों का कमबैक हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में। कि पाकिस्तान अब जो है ना ये जो प्लेयर्स हैं इनके साथ कमबैक करने जा रहा है दोबारा T20 में। रीज़न अब हमें जो लग रहा है, हम जो एनालाइज़ कर चुके हैं इस बात को और जहाँ तक हमने समझा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा इसी बात पे इख्तलाफ रहा हूँ, जब आप स्टैंड ले रहे हैं, जब आपने फैसला कर लिया तो फिर रिवर्स गियर लगाने की ज़रूरत क्या है। क्यों आवाम के सामने आपने बोंगियाँ मारी, क्यों आवाम के सामने आपने कहा जी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यंग टैलेंट लेके आ रहे हैं, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। तो वो हम आपके साथ खड़े हो गए थे, आपने जो स्टैंड ले लिया था हम आपके साथ खड़े हो गए थे। लेकिन रिवर्स गियर वाई, क्यों, क्या ज़रूरत है बाबर आजम को वापस लाने की। तो ज़रूरियात बहुत सारी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हालिया टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसमें जो क्राउड बाबर आजम का निकल कर आया, जो फ़ैन फॉलोइंग बाबर आजम की निकल कर आई, और इसी तरीके से डोमेस्टिक का भी एक मैच आपको याद होगा फैसलाबाद में हुआ था, वहाँ पे भी जो क्राउड ने प्यार और जो मोहब्बत बाबर आजम की दिखाई थी। जो पीसीबी की टिकटें बाबर आजम के नाम से बिकती हैं वो नहीं बिकेंगी, सीधी सी बात है। टेस्ट में भी अगर आप देखें तो हमने वो विजुअल देखे हैं कि जब बाबर आजम आउट हुआ है तो ग्राउंड खाली होना शुरू हो गया। ये एक रीज़न है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और बाबर आजम की वापसी का, बाबर आजम को वापस करने का एक और रीज़न भी है। क्या रीज़न है जी, आपने देखा एशिया कप हो गया, ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई और उसके अलावा पाकिस्तान ने जैसे वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला तो ऊपर के जितने भी बल्लेबाज थे पाकिस्तान के रन्स नहीं कर रहे थे। साहिबजादा फरहान ने रन्स किए हैं, लेकिन उसके अलावा मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का पूरी तरीके से जैसे फेल हुआ। साइम अयूब फेल हो गए, फ़खर जमान ने कोई ऐसी इनिंग्स खेली नहीं, सलमान अली आगा का 1.50 था और उसके अलावा मोहम्मद हारिस को मतलब ये कि भाग दौड़ लगवा रखी आपने, कभी 10 पे, कभी 4 पे, कभी 6 पे, कभी 5 पे, कभी 7 पे, तो वो भी आपके सामने रिज़ल्ट नहीं आ सका। और जो आपके लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना वो साइम अयूब था कि साइम अयूब ने परफॉर्म नहीं किया, कि जिसकी बेस पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि किंग इज़ बैक। देखिए किंग इज़ बैक हम पहले दिन से कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप रिवर्स गियर ना लगाएं। जो लड़के आपके पास पीछे बैठे हुए हैं वहाँ से आप उनको चांस दे सकते हैं। लेकिन बाबर को वापसी कराने का रीज़न कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो ये भी हो सकते हैं। और दूसरा आपको पता है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है बाबर आजम की। मैं नहीं कहता, ये लोगों का तज्ज़िया और तबसरा है और लोगों की राय है कि जी इनकी वजह से जो है ना वो बाबर आजम को बार बार वापस लाया जाता है। खैर वजूहात जो भी हैं, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम की कि आप उसको T20 स्क्वाड से बाहर करते, आपको मजबूरन दोबारा दाखिल करना पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, अब बाबर आजम की वापसी का जो राह हमवार हो रही है और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कितने पाकिस्तानी टीम के लिए हेल्पफुल होंगे और इससे पाकिस्तान क्या रिज़ल्ट निकालना चाहेगा। और वो जो सारी चीज़ें आकिब जावेद की, माइक हैसन की थी और पाकिस्तानी कोच सलमान अली आगा की थी, और जी वो सीधे बल्ले से नहीं खेल सकता और सीधे बल्ले से खेलने वालों की अब ज़रूरत नहीं रही T20 में, एवरेज नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, अब इनको आप कहाँ स्टैंड करोगे। बाबर आजम वापस आ रहा है और बाबर आजम के साथ साथ जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं वो भी वापस आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब्दुल समद को भी वापस लेकर आ सकते थे। अब ये रिप्लेसमेंट किन की होगी? रिप्लेसमेंट के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि दो बंदों को बली का बकरा बनाया जाएगा। उसमें पहला नंबर आता है खुशदिल शाह का,
दूसरा नंबर आता है हुसैन तलत का। हालांकि खुशदिल शाह को मेरे ख्याल में एक आधा चांस मिला है, लेकिन हुसैन तलत को, सॉरी, खुशदिल शाह को एक चांस मिला है और हुसैन तलत को जो है ना अच्छे खासे मौके लास्ट कुछ मैचेस में दिए गए कि जिसकी वजह से वो उतना परफॉर्म कर नहीं सके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुसैन तलत से करवाना चाह रहा था। और मोहम्मद हारिस का इतना बड़ा फेलियर। अब जहाँ तक बात आ रही है रेस्ट की कि किन किन को रेस्ट कराया जाएगा, तो उसमें मोहम्मद हारिस का नाम है, शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, हुसैन तलत का नाम है, शादाब खान, क्या नाम है, खुशदिल शाह का नाम है। तो लेकिन अब बात आएगी वहाँ स्पिन के ऊपर, अबरार और मुकीम क्या वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। हालांकि वो लग रहा है कि वो टीम में होंगे। और आखिरी के मुकाबले हमने देखे हैं, पाकिस्तान जितने जीता है, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने इतनी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। और पाकिस्तान जो फंसा वो मिडल ऑर्डर में फंसा, पाकिस्तान पूरी तरीके से, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर देखा ना आपने। पहला इंडिया के साथ मैच हुआ, मैक्सिमम 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर, उसके बाद हमारी पूरी टीम 170 पे ऑल आउट शायद हो गई या एक आधी विकेट बची। और फाइनल एशिया कप में भी यही हुआ कि जब पाकिस्तान ने 93 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी और 101 पे पाकिस्तान का एक आउट था, लेकिन उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर फ्लॉप हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें दर्द सर बनी हैं। और अब जो तीसरी बात निकल के आ रही वो ये है कि जो ट्रैक बनाया जा रहा है वो स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है और पाकिस्तान का जादू चल रहा है स्पिन के ऊपर। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को वाइट बॉल में भी स्पिन ट्रैक से फंसाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन किंग बाबर आजम की वापसी, किंग इज़ बैक, इसके ऊपर आप लोग क्या कहोगे? मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। मुझे ये लगता है कि जब आपने फैसला कर लिया था आगे बढ़ने का, तो रिवर्स गियर नहीं लगाना चाहिए था आपको फिर आगे ही देखना चाहिए था, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए था। अब अगर आप बाबर आजम आ रहे हैं वापस, तो उस पर आप लोग क्या कहोगे? क्या कमेंट सेक्शन आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें अपनी कीमती राय आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब्बास अफरीदी की वापसी के ऊपर, नसीम शाह की वापसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने खोल के रख दिए। 2-4 पॉइंट जो थे, इस पे अपनी कीमती राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। आपका भाई आपके हर कमेंट का जवाब देता है। मिलते हैं इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ, और एक बड़ी ख़बर जब आएगी तो वो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक जो खबरें आ रही थी वो आज की इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं। अब आपकी राय हमारे सर आँखों पर। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।